देखिए, अब सवाल ये है कि क्या कोई राज्य महज 2 सालों में साक्षरता के मामले में इतनी बड़ी छलांग लगा सकता है कि वो देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो जाए। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही अद्भुत और ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया। बता दें कि पिछले 2 सालों में राज्य ने अपनी साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में जो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य बनने की दहलीज पर खड़ा है। आखिर क्या है इसके पीछे के आंकड़े और क्यों इस पर छिड़ गई है सूबे की सियासत, रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों की गोद में बसे उत्तराखंड ने शिक्षा की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। पिछले 2 वर्षों के भीतर राज्य में साक्षरता के मोर्चे पर जो रफ्तार पकड़ी है, उसने सबको चौंका दिया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक साल 2023-24 में राज्य की साक्षरता दर 83.8% थी, तो वहीं साल 2025 में ये जादुई आंकड़ा बढ़कर सीधे 98.7% पहुँच गया। यानी कि महज 2 साल में करीब 14.9% का शानदार उछाल देखा गया। इस ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस बारे में मुख्यमंत्री के अपर सचिव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव था, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 98% से भी ज़्यादा है। हाँ, 98% से भी ज़्यादा। नहीं, ये तो शिक्षा नीति में ही है। अगर एबव 95 आप हैं तो आप घोषित कर सकते हैं। उत्तराखंड की साक्षरता क्रांति। साल 2023-24 की दर 83.8%, साल 2025 की दर 98.7%, कुल बढ़ोतरी 14.9% की रिकॉर्ड छलांग। केंद्र का मानक 95% साक्षरता पर पूर्ण साक्षर का दर्जा। दरअसल 100% साक्षरता हासिल करना व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वृद्धावस्था या फिर गंभीर बीमारी के चलते कुछ लोग चाहकर भी नहीं पढ़ पाते। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत 95% का मानक तय किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार राज्य की करीब 1 करोड़ 23 लाख की पात्र आबादी में से अब महज 1.3% लोग, यानी कि सिर्फ 1,31,000 लोग ही निरक्षर बचे हैं। यही वजह है कि देवभूमि अब पूर्ण साक्षरता का गौरव हासिल करने जा रही है और सत्ता पक्ष इसे अपनी सरकार की बड़ी नीतिगत जीत मान रहा है कि दूर दूर तक शिक्षा पहुंचे, सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उसको मनुष्यत्व की ओर बढ़ाता है। और इसी कारण से सरकार लगातार अपना प्रयास में शिक्षा को महत्व दिया था। शिक्षा के बजट को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया था और इसी की परिणति की है आज उत्तराखंड में हमारी साक्षरता की दर काफ़ी अधिक हो चुकी है। और हम चाहते हैं और हमारा प्रयास है कि देश में सर्वाधिक साक्षरता की दर वाला राज्य उत्तराखंड है। साक्षरता के इन आंकड़ों ने जहां सत्ता पक्ष के चेहरों पर खुशी ला दी है, तो वहीं विपक्ष को सरकार के इन दावों पर कतई भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर इन आंकड़ों को कागजी बाजीगरी करार देते हुए सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठा दिया। भाई इस सरकार के बारे में जितना कहा जाएगा वो कम रहेगा, क्योंकि अगर पूर्ण साक्षरता हुई तो कौन सी जनगणना के हिसाब से वो बता रहे हैं, क्योंकि जो पिछली जनगणना है वो तो 2011 से हुई है, 2011 में। अब जो लोग स्कूलों में जाते हैं, आप अगर उनकी बात करें तो स्कूल क्यों बंद करना पड़ रहा है? लोग सरकारी स्कूल से निजी स्कूल में क्यों जा रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल में अव्यवस्था है? क्यों गेस्ट टीचर या बाकी टीचर हड़तालों पे रहते हैं? क्यों स्कूल नहीं चल रहे हैं? और यहाँ बताया जा रहा है कि साक्षरता जो है वो पूर्ण हो गई। तो ये भी बताना चाहिए कि जो ये पलायन हो रहा है इसको कितना रोका आपने, कौन सा डेटा कहाँ से लिया, और जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं
आपने क्या उनका डेटाबेस बनाया है? जिन्होंने स्कूल छोड़ा है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, उसका डेटाबेस बनाया है? घर-घर जाकर आपने लोगों से पूछा है या अपनी मर्जी का डेटा देकर आप कह रहे हैं कि पूर्ण साक्षरता हो गई है? उत्तराखंड की साक्षरता हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है और धीरे-धीरे पूर्ण साक्षरता की तरह हम बढ़ेंगे, ये तक तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन जब बेरोज़गार युवा बाहर सड़क पे है, वो कह रहा है डिग्री हमें मिल भी रही है, तो भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे पूर्ण साक्षरता का करना क्या है बताइए? दावों और सियासी वार पलटवार के बीच इतना तो साफ है कि आंकड़ों की इस रेस में उत्तराखंड ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब देखना ये होगा कि पूर्ण साक्षरता का ये तमगा धरातल पर सूबे के युवाओं के भविष्य को कितनी नई ऊंचाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।